मैं कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं आजमगढ़ जिला से। तो आप यहाँ कहाँ पर आई हैं और क्यों आई हैं? हम 1, 2, 3 मई को हम इसलिए आए हैं कि विश्व शांति युग होने वाला है, यज्ञ होने वाला है, हो रहा है, उसमें जो है हम आए हैं, मतलब उस प्रोग्राम में। तो माता जी, जैसा कि आज पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है, तो आप क्या अपेक्षा करती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ये विश्व शांति यज्ञ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्या शांति होगी पूरे विश्व में? तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ऐसे महान संत हैं जो कि उनको गुरुदेव जी लोग कहते हैं और भगवान जी हैं। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, इस धरती को सोना भी बना सकते हैं। अब बनाएंगे वही बनाएंगे। उन्हीं है जो कि हम लोग कैसे कैसे चल कर यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं? इसीलिए आते हैं कि परमात्मा हम लोगों का, सभी लोगों का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा भगवान कोई विश्व में नहीं हो सकता है जैसा हमारा संत रामपाल जी भगवान। आपने कब नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी? हम लिए थे 2012 में, आखिरी में लिए थे, दिसंबर में। और 13 में जो है हम लोगों का मतलब वो हुआ, जन्म हुआ, जब हम समझे कि हम संत रामपाल जी भगवान जी आज हम लोगों का जन्म दिए है। जैसे कि आपकी एज काफी एज की है आप, तो आपने 2012 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो इससे पहले आप कौन सी साधना करती थी जो आपको वो ठीक नहीं लगी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा और ये आपको अच्छा लग रहा है? ये क्या अंतर है? यहाँ देवी देवता का वही, हम गायत्री परिवार से भी थे। गायत्री परिवार ने श्री राम शर्मा बताए थे कि ऐसा है कि हमसे कोई अच्छा संत आवे तो उनको जरूर कर देना। और एक गुरु जी का प्रवचन हम लोग जब सुने तो ये कहे कि संत श्री राम शर्मा आचार्य जो थे वो तो बहुत अच्छा संत थे, लेकिन जितना उनको ज्ञान था उतना वो बताए, और जहाँ पर उनके समझ में नहीं आया वहीं पर रोक दिए, अबे दास बताए। आपका मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको आगे की भक्ति दे दी। तो माता जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके जो गुरु थे श्री राम शर्मा थे और वो गायत्री परिवार से थे, आपको गायत्री मंत्र देते थे, तो जो वो गायत्री मंत्र देते थे वो तो गायत्री मंत्र ही नहीं था, वो तो वेद अध्याय 36 का मंत्र 30 था, जो एक श्लोक है जिसमें ओम भी नहीं लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उन्होंने मनमुखी तरीके से ओम लगा दिया, उसमें जोड़ दिया है। तो क्या आपके गुरुदेव क्या बताते थे इस बारे में? वो कहते थे कि बेटा, अगर हमसे अच्छा कोई संत आवे तो आगे कर देना। ये भी नहीं कहे कि बस इसी पर बुढ़ा हो चुके थे, तो कहे कि जो हमसे अच्छा कोई आवे उसको कर लेना। हाँ, तो हम लोग के समझ में जब आया तो वो कह चुके हैं, ये करना जरूरी है। यदि ये संदेश हम लोगों को मिला तो हम लोग इसमें आ गए। तो भाई, माता जी जुड़ी हुई हैं, ये जिला आजमगढ़ से हैं और ये गायत्री मंत्र का जाप करती थी। श्री राम शर्मा जो नकली गुरु थे, जो इनको शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाए हुए थे और इनका जीवन नरक की ओर ले जा रहे थे, अब ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रही हैं। तो माता जी, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो आज भी गायत्री परिवार में जुड़े हुए हैं और अपना जीवन नरक की ओर ले जा रहे हैं? हम यही कहेंगे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी इस धरती पर आए हैं और अपना कल्याण कराइए। उनका ज्ञान सुनिए, हर चीज का जो है ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि जब सेवा करते हैं तो कहते हैं कि आकर के कल्याण कराए, उनके शरण में आइए और अपना कल्याण। तो माता जी, जो ये गायत्री परिवार वाले हैं
ये लोग चंदन बेच देते हैं, हवन सामग्री बेचते हैं, जनेऊ करा लेते हैं, हल्दी धनिया मिर्चा आप सब कुछ बेचने लगे हैं मोक्ष के नाम पर और गायत्री के नाम पर। तो क्या इन सब चीजों से मोक्ष संभव है? नहीं नहीं, मोक्ष नहीं, इससे मोक्ष नहीं हो सकता है। ये करने से मोक्ष नहीं हो सकता है। तो माता जी हमारे दर्शक कैसे जानेंगे कि आप सच में गायत्री परिवार से जुड़ी थी? कुछ लोगों के नाम या कुछ आपको जानकारी है तो बताइए। वहाँ के जो खास लोग थे ना, उनको तो हम जानते हैं। श्री राम शर्मा जी थे, इसके बाद जो उनका दामाद जो है परव पांड्या, शायद दीदी लड़की हैं, और उनका एक शिष्य और थे बलराम सिंह परिहार। इन लोगों को हम जानते हैं। ऐसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने। ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते हैं वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा है कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज फिट करना बुद्धिमत्ता है। उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने होगा देखा भी ज्यादा ओवर केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उसने बैठा दिया, फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेज दो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूर्ख ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्मा अकल का टोटा था, यो हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाएं जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, तो पंखा चलाती है, तो दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। मंड्या रहे 1 लाख बार पढ़ ले और कनेक्शन लेवा नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगा, और एसी इससे चलेगा, और कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यू तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है 3-4 वेदों के। तो वो एक के पढ़ने से क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइन मैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना कनेक्शन।